अब आपको शायद ऐसा फील होता है या नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि ब्लू बीटल मूवी अगर कामयाब होगी तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ यंग जस्टिस एनिमेटेड सीरीज का होगा। देखें, ब्लू बीटल का जो कैरेक्टर था वो प्रोमिनेंट था, लेकिन एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक वो कैरेक्टर पहुंचा तो वो यंग जस्टिस एनिमेटेड सीरीज से पहुंचा, क्योंकि उसमें उस कैरेक्टर को बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लोर किया गया और शुरू से लेकर एंड तक उसकी डिटेल्स बताएगी कि वो कहां से आया है, कौन उसका दुश्मन है, क्या करता है, वो बड़ी डिटेल में उसको डिस्कस किया गया है। और ऊपर से सब लोगों ने उसको पसंद भी किया है, स्पेशली उसका जो कॉस्ट्यूम है वो लोगों को बड़ा पसंद आया है। तो अब जो न्यू मूवी आ रही है ब्लू बीटल की, उसके सेट की कुछ फोटोज लीक हुई हैं और साथ में एक वीडियो भी है जो यकीनन आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक देख भी ली होंगी, लेकिन मैं उनको डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही एक परफेक्ट सूट दिखाया है उन्होंने, और ये सूट अभी CGI के बगैर है, इसके ऊपर कोई VFX नहीं है, ये प्रॉपर उस बंदे का कॉस्ट्यूम है जो इस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, जो हाई मेरे इसको प्ले कर रहा है। अब अगर आप नहीं जानते कि ये बंदा कौन है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर कोबरा काय देखें। सीजन 1 से लेकर अभी तक जितने भी आए हैं आपको जरूर पसंद आएंगे, और वो शोज हैं भी फैमिली फ्रेंडली, तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, आपको यकीनन मजा आएगा। तो वो देखें और उसके बाद आपको आइडिया होगा कि जो इस कैरेक्टर को प्ले करेगा वो कितना अच्छा एक्टर है। तो वो देखने के बाद आपकी जो उम्मीदें हैं ब्लू बीटल मूवी से वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और अगर आपने यंग जस्टिस नहीं देखा हुआ तो मैं वो भी रिकमेंड करूंगा कि आप वो भी जरूर देखें। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना कॉस्ट्यूम की, तो DCEU में कॉस्ट्यूम सबसे ज्यादा बेहतरीन है। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कॉस्ट्यूम ओरिजिनल बनाएं, यानी कि उसको टोटली CGI ना किया जाए, सेट पर भी वो कॉस्ट्यूम मौजूद हो और वो एक्टर्स जो प्ले कर रहे हैं उस कैरेक्टर को वो उन सूट्स को पहने और पहनकर अपना जो भी सारा काम है वो करें। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल सुपरमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन, ब्लैक मैंटा, इसके अलावा पीस मेकर, विजिलेंटी, इवन कि आप कोई भी कैरेक्टर उठा के देख लें DCEU का, उनमें जो कॉस्ट्यूम डिजाइन है ना वो बहुत ज्यादा बेहतरीन होता है। और अभी अगर आप देख रहे हैं अपने सामने ब्लू बीटल का, तो वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा होगा कॉस्ट्यूम। और मैं फिर से आपको याद दिलाता चलूं कि ये जो सूट आप अपने सामने देख रहे हैं ये विदाउट किसी CGI और VFX के है। तो अभी ये इतना अच्छा लग रहा है, तो VFX के बाद मुझे उम्मीद है कि ये और ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, इसमें जो पीछे स्कैरब है, जो केकड़ा है ना इसके पीछे, अगर आप ब्लू बीटल कैरेक्टर को जानते हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये स्कैरब का क्या काम है। ये स्कैरब का साइज काफी बड़ा है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि स्कैरब का साइज इतना बड़ा है, क्या पता वो VFX में इसको थोड़ा छोटा कर दे। ये अभी उन्होंने सिर्फ उसकी बॉडी के साइज के हिसाब से एडजस्ट करके लगाया हो और बाद में उनका प्लान हो कि इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए। बाकी अगर आपने वो वीडियो भी देखी है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो लीक हुई है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि वो एक गाड़ी के ऊपर से निकल रहा है, यानी कि मेरे ख्याल से वो ऐसा सीन हो सकता है कि उसको नया नया स्कैरब मिला है और उसको पावर्स मिली हैं और अचानक से वो उड़ने की कोशिश कर रहा है और ऊपर से नीचे गिरा है, किसी गाड़ी पर गिरा है, वो वहां से निकल कर आसपास देख रहा है कि ये उसने क्या कर दिया। यानी ये उसकी फर्स्ट जब उसको पावर मिली है तब उसका सीन हो सकता है। खैर, मुझे तो ये सूट देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है। जो इस मूवी को लेकर पहले एक्साइटमेंट थी ना, उससे 1000 गुना ऊपर हो गई है। तो यकीनन आप लोगों ने भी सूट देख लिया होगा, तो आप लोग बताएं कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस सूट के बारे में और क्या उम्मीद है आपको इस मूवी से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।